इसको मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना एनसीईआरटी. So a protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of a helix. Okay. Of course, only some portions of the protein thread are arranged in the form of helix. In proteins, only right-handed helix are observed. Other regions are folded into other forms in what is called the secondary structure. खत्म हो गया secondary structure तुम्हारा. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to tertiary structure. This gives us a 3D view of a protein. Tertiary structure is absolutely necessary for many biologically activities of proteins. Sorry, a tertiary structure. Some proteins are an assembly of more than one polypeptide chains. The manner in which these individual folded polypeptides are arranged with respect to each other is the architecture of a protein, otherwise called quaternary structure. Adult hemoglobin consists of 4 subunits, 2 alpha and 2 beta. खत्म. आपका खत्म हो गया है ना. तो अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेंगे. तो इनसे सॉरी अल्लाह हम जल्दी जल्दी तुम लोग वैसे ही डर जाते हो. अब इतना ही है आपको, तो इसमें क्या रखा है बोलो. सर रीडिंग मारना होता तो खुद से ही पढ़ लेते ना. क्या है? अरे रीडिंग क्यों, मैंने समझा अभी तो. अब उससे ज्यादा कुछ दिया है? तो इसीलिए अब क्या किया जाएगा बताओ. तो आज न्यूक्लियोटाइड्स भी मैं पढ़ा देता हूँ, खत्म हो जाएगा हमारा डीएनए आरएनए सारा कुछ खत्म हो जाएगा. आज एंजाइम सब खत्म कर देंगे तुम्हारा. अब क्या करें, तुम लोग का इतना छुट्टी होने से मैं क्या करूंगा बताओ. मुझ गरीब का पेट में क्यों लात मार रहे हो. चलो, तो हमारा कहां तक हो गया था बताओ. अब देखो तुम लोग जिस एनसीईआरटी को प्यार करते हो उसमें कितना दिया हुआ है देखो, एंड फिर भी तुम जे इसका इज्जत नहीं करते हो, सब वीडियो ऑफ करके बैठे हो. तो इसलिए वो कट के, आज भूमि भी आई नहीं है और वर्षा भी आई नहीं है, तो कैसे होगा क्लास. तो ऐसे ठीक है. चलिए, सो आप स्थित प्रज्ञा बारीक कौन है तुम्हारा क्लास का, अभी आ रहा है. चलिए, सो आप आ जाइए. आज कितने 46 बच्चे तो है, फिर भूमि कहाँ गई. तो है उधर मुंह छुपा के बैठी है और क्या है. चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड. तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ओके, खत्म. न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए आरएनए. खत्म. मैं क्या बोल रहे होता प्रत्याशा. सर पूरा पढ़ाई You appreciate the speed of. आप पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं सर, आप चीटिंग कर रहे हैं यहाँ. अरे धीरे बोलो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज मत बोलो, समझ में. दैट इज नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज. अरे तेरे को तो मैंने दे दिया ना बुक पढ़ने के लिए, बस खत्म. सर मेरे पास बुक भी नहीं है सर, आप पढ़ा दीजिए प्लीज. तुम लोग को तो दिया नहीं ना मैंने, बिकॉज तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं हो. तो अब आ जाइए बीटा प्लीटेड शीट्स. इतना पीछे हो यार, मैं मूड खराब हो गया मेरा. मैं कौन कौन काढ़ी की रफ्ती पढ़े वेली देखा था पूरा. तुम लोग एक महीना पीछे हो. कैसे क्या करेंगे. एंड इस बार तुम्हारे ही हफ्ते, वैसे तुम्हारा बॉटनी फुल स्पीड में चल रहा है और क्या, बस जूलॉजी गड़बड़ चल रहा है. क्योंकि बॉटनी स्लो एंड स्टेडी विद बॉटनी पीछे है. क्या चालू कंटेंट बॉटनी पीछे है थोड़ा. पीछे मतलब किधर है सर वो सेल स्टार्ट कर रहे हैं, वो सेल साइकिल अगर होता तो फास्ट बोलते. नहीं सेल लास्ट स्टेट से पर आ रहे हैं अभी. हाँ तो सेल चल रहा है. हाँ, तो सेल उनका भी चल रहा होगा, दिक्कत क्या है. चलो
सर नहीं, चालू कंटेंट में जो मजा आता है चालू कंटेंट में वो नहीं आता। चलो नाउ अब व्हाट इज बीटा प्लीटेड शीट एक्चुअली? तो इसमें when one or more than one peptide chains become interconnected by hydrogen bonds to produce a pleated sheet-like structure, it is called beta pleated sheet. Okay, the chains may be parallel or anti-parallel. In a parallel chain beta sheet, the n atoms of adjacent strands okay, in the same direction, a point in the same direction. Okay, so maximum hydrogen bonding is permitted in anti-parallel structure. Beta pleated sheets shows a pitch of 7 angstrom. In globular protein, a single polypeptide chain commonly folds back on itself several forms to form beta pleated sheets. ठीक है, तो एक्चुअली ये सब बाद का बातें हैं। चलिए, सो देख रहे हो इसमें भी इतना कंटेंट है नहीं जितना जजेस देना चाहता है। तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे एक्चुअली? तो व्हेन वन और मोर देन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन और मोर देन वन, क्योंकि अल्फा हेलिक्स में हमने क्या पढ़ा था? ऑलवेज वन। ओके, वन वन अदर। तो इफ वन polypeptide chain is involved, okay, it will form क्या? एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, तो वो एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट बनाएगा। एटा सब कौन ना तमें दरकार ना तमें कौचा हो, but if more than one polypeptide chains are involved, क्या होगा? If more than one polypeptide chains are involved, they may form parallel or anti-parallel sheets. समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फाइन, तो समझ में आया? तो अगर एक है तो एंटी पैरेलल होगा, इट विल फॉर्म, इट if one chain is involved, it will always form anti-parallel beta pleated sheet. But if more than one, it may form parallel or anti-parallel sheets. Okay. If in parallel chain the n atoms of point in the same direction, point या lie लिख दो, lie in the same direction, but in the anti-parallel, okay, anti-parallel sheets, the n side lie opposite to each other. ठीक है, so this is the concept. Now, तो इसीलिए जो बीटा प्लीटेड शीट का पिच ये है, इन ग्लोबुलर प्रोटीन से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्ड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? वाह, अरे चलिए, तो देख रहे हो वायरस कैसे हो जाता है, चाइनीज। नाउ तो इसको समझने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? तुम लोग हाँ नहीं बोलोगे तो फिर मैं वही पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी। इधर आप चुप बैठोगे तो आपको एनसीईआरटी देखो। Yes, sir. अब मेरा क्या गेन है बोलो तो?
अब तुम लोग समझ में आया कि नहीं, नहीं बोलोगे तो मैं क्या पढ़ाऊं एक्स्ट्रा। तो तुम लोग अपना पढ़ो, नहीं है तुम नहीं आया तो भी बोले नहीं ना, तो मैं पीटीएम में बता दूंगा, बच्चों ने तो बोला समझ में आ गया। चलिए, तो एक्चुअली क्या होता है इन केस ऑफ बीटा शीट्स, आप क्या देखोगे, नाउ सपोज हम लोग एक शीट लेते हैं, ओके ये नाइट्रोजन लिया, प्लीटेड का मतलब क्या है, फोल्ड्स, तो ये आपका कार्बन हुआ CONH, फिर ये ऐसे उठेगा, तो ये हो जाएगा CONH, फिर ये ऐसे हो जाएगा COH। तो देख रहे हो, तो आप एक का N साइड इधर है, इसका N इधर है एंड इधर है, इसका N इधर है, देख रहे हो, तो इसलिए ये कौन सा शीट हो गया, बोलो पैरेलल ना एंटी पैरेलल, सर एंटी पैरेलल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल अरे एक N है इधर है, एक N इधर है, एक N उधर है, तो कौन सा शीट होगा, एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल, एंटी मतलब अपोजिट। हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे होगा, ठीक है, सो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो हम लोग पंखा नहीं बनाते हैं बचपन में, उस जैसा दिखता है बीटा शीट, समझ में आया। तो इसमें हाउ मेनी चेन्स है, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 बोलो 3 सर 3 हाउ मेनी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अबे इडियट, मैं तो कंटिन्यूअस बना रहा हूं, CONH CONH, ये तो कंटिन्यूअस चेन है, तो 3 कैसे हुआ, सर 1 ओनली दिस इज 1 चेन, इसीलिए एंटी पैरेलल। तो 1 चेन में कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता है, समझ में आया। अब इसको हम पैरेलल कर सकते हैं क्या, यस सर। ये आपका जब भी होगा एंटी पैरेलल होगा, बट यहां हम लोग अब लेंगे मेनी चेन्स या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ओके अब हम लोग मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लेंगे, तो अब उसमें शीट बनाओ, ये लो हमने एंड कर दिया, देखे, तो ये N है, ये C है, एंड, तो ये क्या है N, ये क्या है C, एंड, ये N, ये C, तो अब ये कौन सा चेन हो गया, सर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स 3 एंड पैरेलल ना एंटी पैरेलल, पैरेलल पैरेलल, ये आपका क्या हो गया, सो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फाइन। अब एक और एग्जांपल हम लेंगे, अब इधर हमने ले लिया NC CN, ये कौन सा, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स,
बोलो। Sir, 4. 4 and parallel and Sir, anti-parallel. anti-parallel समझ में आया? anti-parallel. 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 पैरेलल पैरेलल पगला रहे हो का? Sir, anti-parallel. अलगा अच्छी। आप लोग समझते क्यों नहीं हो भाई यार? वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझे तो हाँ पूछो, और नहीं पूछोगे फिर चिल्लाओगे तो मैं क्या करूँ? तो ये है आपका ग्रेटर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इसमें कितना है ये करते Sir, 4 polypeptide chains. इसमें इसमें Sir, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल टू ईच अदर, इसमें 4 Four polypeptide chain anti-parallel. समझ में आया? तो ये सब दिया है एनसीईआरटी Yes, sir. में आपका और कालू में। नहीं, sir. नहीं फिर भी आप देखो उसको कितना लाइक करती है भूमि, देख लो आप ना। अब मेरे को बताओ बीटा चेन में कौन से अमीनो एसिड रहेंगे जिसका आर ग्रुप बड़ा हो या जिसका आर ग्रुप छोटा हो? छोटा. ऑब्वियसली छोटा, क्योंकि वरना आएगा कैसे इधर? समझ में आएगी नहीं? तो ये जो इतना पतला पतला जो जगह है, हाउ इट विल कम? देख रहे हो गैप कितना है? इतना सा। तो इतने से गैप में क्या आपका कोई मोटा चीज आ सकता है, बड़ा आर ग्रुप? सर No, sir. तो इसीलिए हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो बीटा चेन में कौन सा अमीनो एसिड्स आएगा? तो रेड पॉइंट लिखेंगे, स्मॉल amino acids with small R groups are found in such structures. Now, नीतू, अगर तू ये उत्तर दे देगी तेरे को एक और बुक दूंगा। ओके? कौन सा अमीनो एसिड कंपल्सरी मिलेगा इस चेन में बता? जो बोलेगा उसको एक बुक दिया जाएगा। अगर देखो देख रहे हो चुप रहो, इससे पता चलेगा कि आपने कैसा पढ़ा है सब्जेक्ट को। हाँ बोलो। Glycine से. ग्लाइसिन सर किसने Smallest बोला amino acid, ग्लाइसिन? ग्लाइसिन। सर मैंने बोला था प्रत्याशा, तो क्यों ग्लाइसिन मिलेगा भैया? सर, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है इसीलिए। तो और कोई कारण नहीं है? माने आप बोल रहे हो कि और वो simplest होता है, गारंटेड single। मिलेगा, मुझे उसका एविडेंस चाहिए। स्मॉल तो एलानिन भी है, स्मॉल तो ग्लूटामिक एसिड भी है, तो उसका गारंटी दे सकते हो? मुझे गारंटेड चाहिए, बकवास नहीं, गारंटेड। कौन सा अमीनो एसिड के बिना बीटा शीट नहीं हो सकता है? जल्दी बताइए नीतू। Sir, Sir? cysteine. हाँ बोलो बोलो बोलो। You have to Sir, 16. justify। आप सब गधे हो, सबसे बड़े गधे हो। इसलिए मैंने बोला ना, एमिनो एसिड का प्रॉपर्टी नहीं समझोगे। सी यू नो व्हाई दे डोंट टीच यू दिस थिंग इन एनसीईआरटी? क्योंकि उन्होंने एमिनो एसिड का प्रॉपर्टी ही नहीं बताया। कौन सा एमिनो एसिड ये इस शीट में आपका कितना डिग्री टर्न हो रहा है चेन? Sir, 180 degree. 180 डिग्री। तो कौन सा अमीनो एसिड 180 डिग्री टर्न कराता है प्रोटीन को? देख रहे हो? अब इससे साबित हुआ कि मैं आपको फिजियोलॉजी एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा।
मैं क्यों भैया ज्यादा पढ़ाऊं, मेरे को क्या कुछ एक्स्ट्रा तुम लोग दे दोगे ना क्या? तो इसलिए जो पढ़ेगा उसी को। तो द आंसर इज ग्लाइसिन। समझ रहे हो? तो ग्लाइसिन जो आपका आंसर था करेक्ट था, बट लॉजिक नॉट करेक्ट। वाई ग्लाइसिन इज कंपल्सरी? बिकॉज आप देख रहे हो ये प्लीट हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। तो जहां भी ये टर्न आ रहा है, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में कौन सा अमीनो एसिड है? ये ग्लाइसिन है। फिर यह बेंड किया ग्लाइसिन है, तो हर बेंड पे ग्लाइसिन होगा। अंडरस्टूड? So this is Yes, the sir. beauty of this structure. तो समझ आया? तो आप देखो, तो तुम लोग को एक अच्छा, जैसे तुम लोग कम वीडियो देखते हो, तुम्हें दिखाना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं तो मजबूर हो जाता हूँ ना, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हो जाता हूँ। एक्चुअली तुम्हारे बैच में ये जो नीतू है, एक अच्छी सी बच्ची, तो मैं चाहता हूँ कि वो कल 2 रोटी कमाए। तो आपको एक बढ़िया सा फोटो दिखाया जाएगा, मैंने जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये जजेस के अलावा किसी के पास हो। देख रहे हो? आर यू एबल टू सी द स्ट्रक्चर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, Very sir. beautiful आया structure. कि नहीं मजा? तो आप देखिए, Yes, इन्होंने sir. अमीनो एसिड्स आपको बना के दे दिया। तो ये आपका NH2 C अल्फा CO, फिर आ जाएगा NH। ओके, तो दिस इज NH2, ये आपका COOH। ओके, ओके, ये CO ये H है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज आपका CONH, फिर C अल्फा CONH। ओके, तो इसलिए ऑलवेज याद रखेंगे, कलर इन्होंने दिया है। So the anti-parallel orientation allows for maximum hydrogen bonding because O N are in straight line। देख रहे हो? ये O इधर है, ये N इधर है, तो वो लोग स्ट्रेट लाइन पे है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो अगर मैं इसमें लिख दूं अमीनो एसिड्स का नाम, तो ये है सपोज CO, सपोज दिस इज CO, दिस इज NH, नीचे वाला N है, पर्पल वाला H है। ओके, तो ये NH है। फिर ये क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा C अल्फा। C अल्फा देख रहे हो? तो इसलिए C अल्फा हो गया। फिर ये आ जाएगा क्या? CONH। ठीक है, तो इसीलिए इधर ये कौन सा है? तो ये आपका CO इधर आ रहा है, ये CO है ना, देख रहे हो कि नहीं? दिस ग्रुप इज CO। इधर क्या है? NH। इधर क्या है? CO। इधर क्या है? NH। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया? एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। आया कि नहीं समझ? बोलो, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. अब आप Yes, खुद sir. देखो, No, sir, no problem. आप कोई भी एक कलर ले लो ना, सपोज हमने ब्लू को C लिया है, तो जहां भी ब्लू होगा वो क्या होगा? C होगा। C होगा। तो अब CO, ये N, ये H है, पर्पल पिंक वाला H है, NH, तो ये दोनों NH है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया? तो ये दोनों CO हो गया, ये दोनों NH हो गया, ये CO हो गया, ये हो गया NH। तो ये C, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे, तो दिस इज N C N C। तो यही स्ट्रक्चर है इस तरफ का, इधर उसका उल्टा ले लो, है कि नहीं? तो इधर आपका उल्टा ले लो, तो ये आपका हो गया। तो CN, तो इसका मतलब क्या है? ये एंटी पैरेलल शीट है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपका एक बढ़िया सा डायग्राम हो गया। चलिए, कोई शक? तो अब जैसे मैं आपको ये पेपर का फोल्ड दिखा रहा हूं, तो ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट दिस पेपर। फाइन, ये जो पेपर है,
इसको मैंने अभी फोल्डिंग किया, 180 डिग्री टर्न किया, फिर 180 डिग्री टर्न, 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 फिर 180 डिग्री टर्न। अब ये क्या बन गया? एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर रोल बन हो गया। गया। रोल हो गया, सिलेंडर तो बोल इसी को सकते हैं कहते हैं सर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो समझ में आया? सिंस बीटा शीट को हम आराम से Yes, sir. कैसे रोल कर सकते हैं, तो ये एक बॉल जैसा चीज बन गया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर जी प्रोटीन। सर। हाँ, बोलो प्रत्याशा। यस सर, क्लियर। तो समझ में आया? तो इसलिए बीटा शीट किस स्ट्रक्चर में मिलेगा? फाइब्रस प्रोटीन ना ग्लोब्यूलर प्रोटीन? Globular. ग्लोबुलर तो प्रोटीन। यही उसका लॉजिक है हमारा। सो इधर हम लिख सकते हैं, तो बीटा शीट्स आर फाउंड इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो जहां भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होगा वहां आपको क्या मिलेगा? बीटा शीट्स। ओके, बीटा शीट। तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। बट याद रखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप इंटरेक्ट अभी तक नहीं किया है? आर ग्रुप। समझ आया? Yes. अभी तक आर ग्रुप का कोई रोल हमने डिस्कस नहीं किया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड था? बोलो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड था? Sir, peptide bonds. पेप्टाइड बॉन्ड, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड ऐड हुआ? Sir, hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। किसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बना? आर के कारण ना पेप्टाइड के कारण? आर। पेप्टाइड बॉन्ड के कारण। Peptide bonds. समझ में आया? प्रत्याशा एग्जाम्पल मार दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा तेरे को। ठीक है, तो एक्चुअली अभी तो बोला ना हमने आर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर आर ले आई तू कहां से? सो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये याद रखना नोट, क्योंकि जो मैंने बता दिया वो बेदर अगारो याद रखना, फिर बाद में चिल्लाना नहीं। सो इन secondary structures there are no RR interactions. ठीक है, bonds involved are A, peptide bonds, and B, hydrogen bonds due to peptide bonds। आया समझ? तो ये आपका है। तो ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको दो ही बता रहा हूं, उससे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा हमको। अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें एक तीसरा कोलाजन हेलिक्स भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा कॉइलिंग में होगा? तो इट इज ए रिजल्ट ऑफ क्या? इट इज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी कॉइलिंग। क्यों बोलो? क्यों? आप जब क्यों का जवाब नहीं दोगे तो मैं क्यों क्यों पूछूं? अब बोल दीजिए। मैं बोल दे रहा हूं भैया, फिर फिजियोलॉजी एनसीईआरटी, फिर मेरे को बाद में नहीं चिल्लाना। पढ़ के नहीं आओगे तो आपको मालूम है सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर
सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो सेकेंडरी कॉइलिंग मतलब एक बार ये ऑलरेडी कॉइल कर चुका है। अरे प्राइमरी में कॉइलिंग हुआ तभी तो सेकेंडरी हुआ ना, तो अब ये दोबारा कॉइलिंग कर रहा है। तो इट इज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी कॉइलिंग ऑफ secondary structure proteins or primary coiling of primary structures. Okay, only one chain involved, only one पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व। ठीक है, देयर आर इंटरैक्शंस रिजल्टिंग in the formation of all types of bonds known. Bonding depends upon the various R groups in the chain. तो समझ में आया? तो अगर कोई प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है तो सेकेंडरी कॉइलिंग करेगा, या प्राइमरी स्ट्रक्चर में